वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बात करेंगे मंथ की, क्योंकि सन का ट्रांजिट 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक होगा, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। क्योंकि सन का ट्रांजिट जो है पूरे एक महीने के लिए होता है और 12 जोडिक फेस पे क्या असरात होंगे, आपको मंथ में 2 वीडियो तो ये ज़रूर मिलती हैं। जब फर्स्ट डेट आती है या मिड ऑफ 16, 17, 15, तो सन का जब ट्रांजिट होता है तो लाजमी आपको हम मंथली जो है ये मिड से मिड तक होता है और वो पूरा मंथ के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे मिड के बाद से हालात कुछ और होंगे, मिड के बाद जो है आपको हालात डिफरेंट ज़रूर नजर आएंगे। सन का ये ट्रांजिट जो 17 जुलाई को हो रहा है बुर्ज जोधा से निकलकर बुर्ज सरतान में आ रहा है, यानी कि कैंसर ज़ोडिक साइन में आ रहा है। ये जो फलक का 4th हाउस है, जो कंफर्ट का हाउस है, पीस ऑफ माइंड का हाउस है, व्हीकल का हाउस है, आपके अपने घर का हाउस है, सुकून का भी हाउस है। तो सन का ये ट्रांसिट 12 जोड़ी के ऊपर क्या असर डालेगा उसके ऊपर डिटेल के साथ बात शुरू करते हैं, और 12 जोड़ी पे किसको क्या असर दे सकता है इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। वैसे तो इसको उसी तरह हम देखेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो मार्स और राहु जुपिटर की देखी। सन के ट्रांजिट को भी उसी देखा जाता है कि जब सन कैंसर में आ रहा है तो बड़े इंपॉर्टेंट होगा कि कैंसर में आपके प्लेनेट कहाँ बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियो में कहाँ पे हैं, और पाइसिस में आपके कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं। वही असरात आपको देखने को उसके मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम शुरू करेंगे जोडिक के थ्रू कि किसके कौन से घर में और कौन से जोडिक जो है कैंसर ही होगा, घर भाव कौन सा होगा, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का पांचवा घर का मालिक है, यानी कि त्रिकोण का मालिक है, जो कि औलाद का, माइंड का, एजुकेशंस का, सॉल्यूशंस का, ओहदे का घर है। त्रिकोण का ट्राइन का मालिक केंद्र यानी कि मरकज के घर में बैठा हुआ है, तो ये भी एक राजयोग कहलाता है। तो यहाँ पर झमल वालों को सन का ट्रांजिट 4th हाउस में भी थोड़ा बेहतर रिजल्ट देता नजर आएगा। फिर यहाँ पे बड़ा खूबसूरत कंजक्शंस मरकरी के साथ भी होगा, सन और मरकरी का बुध आदित्य योग भी होगा यहाँ पे। हालांकि मरकरी जो है एक मेलिफिक प्लेनेट है, तीसरे और छठे घर का मालिक है, लेकिन यहाँ पर 5th और 3rd का कंजक्शन बहुत खूबसूरत होता है, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, औलाद को लेके कोई ना कोई आपको खुशखबरी जो है वो ज़रूर मिल सकती है। और थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर डिस्प्यूटेड भी हो सकती है, क्योंकि मरकरी यहाँ छठे घर का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर घर या गाड़ी चेंज करने का इरादा बने, और यहाँ हालात बनते नजर आ सकते हैं कि आप कुछ चीज़ें जो हैं चेंज करें और चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में, बच्चों की एजुकेशन को लेके या जो एरियाज खुद हैं एजुकेशन से, वो फोकस जो है उनका जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आया, और वो आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जो है वो जाके स्टडी करना पड़े, ये भी पॉसिबली जो है हालात हो सकते हैं। रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि 5th से अपने से 12वें घर में है, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और अपने पीस ऑफ माइंड को ज़रा कंट्रोल, क्योंकि 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भी होता है। सन एक आतशी प्लेनेट है और कैंसर वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ मरकरी को डायरेक्शन 4th हाउस में वो भी काफ़ी ताकतवर होता है, और सन यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट जो हैं वो नॉर्थ की डायरेक्शंस में बैठे हैं। तो नॉर्थ से रिलेटेड जो है चीज़ें जो हैं वो पॉसिबिलिटी है, वो आपकी ज़िंदगी में नॉर्थ की साइड से चीज़ें बेहतर होती हो सकती हैं। चाहे आपकी लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, मैन है या फीमेल है, तो उनको कोई अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई ना कोई नया जंप जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा बेहतर अंदाज में मूव हो सकते हैं। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन रह सकती है, बॉसेस के साथ भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो वर्कलोड की वजह से आप थोड़ा प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। बात करें टॉरस की, तो टॉरस का 4th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड 3rd में है, तो यहाँ पर आप अचानक घर चेंज करने का प्लान बना सकते हैं।
अचानक जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है चीज़ें जो हैं वहाँ आपको कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करना पड़े डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, डॉक्यूमेंटेशंस का गुम जाना या कम्युनिकेशंस के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू कोई मिसहैप हो जाना, ये भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। हाँ, यहाँ अपनी स्किल के थ्रू आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सन थर्ड हाउस में जो है बेहतर रिजल्ट देता है, यहाँ पे आपको चीज़ें जो है बेहतर होती हुई ज़रूर दिखेंगी। ये कम्युनिकेशन से अगर आप अपने प्रॉपर स्किल्स को पहचानते हैं, क्योंकि हैंड स्किल का घर भी यही है और कम्युनिकेशंस का घर यही है। छोटे बहन भाइयों का भी घर यही है। तो यहाँ पर मार्स जो कि आपके पहले से फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है और वीनस जो इसी महीने 23 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो कि कैंसर में ही बैठा हुआ है, ल्यू में है, आपके फोर्थ हाउस में है, तो वो भी थर्ड की तरफ आएगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन और शॉर्ट ट्रेवल्स को लेके आपको कुछ बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। कुछ चीज़ जो रुक गई थी वो शायद दोबारा जो है वो चीज़ होती हुई ज़रूर दिखे। वो चाह काम जो निकल गए थे आपके हाथों से, वहाँ आपको थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलता हुआ नज़र आए, क्योंकि सन जो है आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड वो अपने से 12वें घर में है। तो मदर की हेल्थ को लेके, घर को चेंज करके, गाड़ी वगैरह व्हीकल्स को चेंज करके ये सिलसिलाकार जो है वो ज़रूर हो सकता है। लेकिन ख़ास तौर पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंटेशंस की प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, चाहे आप घर ले रहे हैं या गाड़ी, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम जो है थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। बात करें बुर्जोज़ा की, बुर्जोज़ा का थर्ड हाउस का मालिक है, थर्ड हाउस का मालिक दूसरे घर में है, दूसरा घर जहाँ इनकम का घर होता है, यानी कि आपको ज़्यादा स्किल के थ्रू, बोलने के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू इनकम का सोर्स बन सकता है, ऑनलाइन सोर्स बन सकता है, या सेकंड में सन बैठा तो कहीं गवर्नमेंट का जुर्माना भी जो है उसका भी डर और खौफ जो है वो लगा रह सकता है। थोड़ा पैसों का खर्चों का भी थोड़ा सा जो है शिष्टाचार वो भी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे वीनस रेट्रोग्रेड होगी, वो भी सेकंड हाउस में की तरफ देखेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ लगन का मालिक भी थर्ड हाउस में ही है, सेकंड हाउस में ही है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन वो फिफ्थ में भी चला जाएगा, थर्ड हाउस में चला जाएगा, तो काफ़ी हद तक आप अपने स्किल के भरोसे चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बस यहाँ पे अपने कोशिश करनी है कि अपने लैंग्वेज को थोड़ा एग्रेशन या उसमें कहीं ईगो और कहीं उसमें गुरूर जो है वो ना झलके, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब ईगो को, अपने आप को ईगो से और अपना आपकी बोलते वक्त वो ये लगे कि गुरूर है, उन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है। ख़ास तौर पर आई साइट को लेके भी थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर राइट साइड के आइज़ को लेके भी थोड़ा मसला मसाइल हो सकते हैं। बात करें बुर्ज सरतान की, बुर्ज सरतान के जहाँ पे ये सन आ रहा है, जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक लगन में होगा, और यहाँ सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, सॉरी डायरेक्शन स्ट्रेंथ तो यहाँ पे 10वें घर में मिलती है, लेकिन यहाँ पर लगन में होगा तो लगन जो है काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट होगा। यहाँ मरकरी भी है और यहाँ वीनस भी रेट्रोग्रेड होकर आ जाएगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर, सेकंड का मालिक आपके अंदर हो गया, यानी आपके हाथों में काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं कि आपने फैमिली फाइनेंस के मैटर्स को किस तरह लेकर चला। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा फेस करना पड़ी थी, खर्चों को लेकर थोड़ा परेशान थे, उसमें थोड़ी काफ़ी हद तक कमी ज़रूर वाक़या आपको नज़र आएगी। फाइनेंशियली मैटर्स जो पहले आपको खर्चे की वजह से ज़्यादा लग रहे थे, उसमें थोड़ा कंट्रोल आएगा और फाइनेंशियली मैटर्स भी थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन पार्टनर के साथ कुछ अनबन का माहौल बन सकता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। तो ईगो से रिलेटेड अपनी चीज़ों को रिलेशनशिप में थोड़ा सा दूर रखना है, और ख़ास तौर पर जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप होलसेल मार्केट या शॉप जो है, वहाँ जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी कुछ थोड़ा सा जो है वो लहजे में थोड़ा कड़कपन आ सकता है या उनसे थोड़ा सा टकरार हो सकती है। इस चीज़ को लेके भी आपने बहुत थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, या थोड़ा सा अपने आप को इमोशंस से ज़रा दूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड है, जुपिटर जो कि आपके 10th हाउस में है, वहीं राहु भी बैठा हुआ है, और केतु जो है वो आपके 5th हाउस में है। तो यहाँ औलाद को लेके भी थोड़ा सा, क्योंकि सन और केतु का ट्राइंग होगा यहाँ पर, तो औलाद को लेके खास तौर पर मेल चाइल्ड को लेके थोड़ा सा परेशानी जो है वो थोड़ा फेस करना पड़ सकती है, और किसी को मेल चाइल्ड की भी पैदाइश यहाँ पर हो सकती है।
बात करें बुर्ज असद यानी कि ल्यू की, जिसका अपना ही रूलर प्लैनेट सन है, जो कि अपने से 12वें घर में आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि हेल्थ इश्यूज जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, या यहाँ पर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या इन्वेस्टमेंट का या बाहर जाने का इरादा जो है वो भी बन सकता है। और आई साइड को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। वीनस होके आपके वो भी 12वें घर में बैठा था, और नींद को लेके भी थोड़े मसाइल जो है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि वीनस जो है अभी ताले में बैठा है, मार्स भी ताले में बैठा है। तो अपने अग्रेशंस में अपनी एनर्जी को लेके थोड़ा सा आपने ये नहीं कहा एक्सरसाइज शुरू किया तो बस वो इतना कि जुनून हो गया कि वो आप करते चले जा रहे हैं, और उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होने के थोड़ा हॉस्पिटल के योग ना बना लीजिएगा। हॉस्पिटल के योग भी बनते नज़र आ रहे हैं। तो जितना भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में ज़रूर कीजिएगा। वीनस जब रेट्रोग्रेड हो, क्योंकि आपके 10वें घर का भी मालिक और 30वें घर का भी मालिक है, वो लगन में बैठा तो 12वें घर की तरफ देखिएगा। 12वें घर में वीनस उमन अच्छा माना जाता है, लेकिन करियर को लेकर कोई अचानक बड़ा फैसला मत कीजिएगा। चीज़ों को ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के फिर ही आप कोई करियर को लेके कोई बड़ा फैसला कीजिएगा। 23 जुलाई को वीनस ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना, तो वहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा सा ड्रामाई अंदाज में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। तो वहाँ आपको बड़ा कंट्रोल में रह के जज्बात को दूर रख के चीज़ों के फैसले करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। बात करते हैं बुर्ज-सुमला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। आपके 12वें घर का मालिक है, 12वें का मालिक इनकम के घर में आ गया, यानी खर्चे का मालिक इनकम के घर में, यहाँ से आप इनकम जनरेट करते हैं। वो खर्चे का मालिक 12वें घर में आ गया है, और यहाँ बड़ा नेटवर्क है, इनकम का सोर्स है, यानी खर्चा करेंगे तो कोई इनकम के सोर्स भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। और यहाँ लगन का मालिक भी बैठा हुआ है, और वीनस जो कि आपके दूसरे और आपके 8th हाउस का 9th हाउस का भी मालिक है। यहाँ आपको वीनस का रेट्रोग्रेड ओके वो 12वें घर की तरफ बैठा हुआ, वहीं से 11th में आएगा। तो कहीं ना कहीं से आपको गेन जो है बड़े लेवल्स के नेटवर्क के थ्रू, किसी फीमेल के थ्रू, किसी बैंकिंग के थ्रू, क्योंकि वर्गो है ना कॉन्फ्लिक्ट, ख़ास तौर पर जो डॉक्टर्स हैं, चाहे लॉयर्स हैं, जो ऑडिटर हैं, तो उनको गेन बड़ा लेवल का बनता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि वैसे भी जून जुलाई शुरू हो गया है। तो जो ख़ास तौर पर लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी काफ़ी अच्छा ये योग और वीनस का भी रेट्रोग्रेड होकर 11th की तरफ आना काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको फाइनेंशियली गेन ज़रूर दिखता है। लेकिन पैसों को लेके कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ज़रूर आपने फोकस रखना है कि कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट ना पड़े, और ना ही किसी फीमेल के साथ भी कोई टेंशन भी आ सकती है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। और यहाँ मार्स 12वें घर में है, जो कि 8वें घर का भी मालिक है और 3rd का भी मालिक है। तो यहाँ 3rd और 8वें घर का मालिक 12वें घर में है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बैरून मुल्क में जाने के लिहाज से तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर ज़रूर आएंगी। लेकिन नींद का डिस्टर्ब होना ये थोड़ा सा आपको टेंशन में डाल सकते हैं। बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा का 11वें घर का मालिक है, और वो 10वें घर में आ गया। सन 10वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे गुड डायरेक्शंस, स्ट्रेंथ भी मिलती है, मरकरी भी है। मरकरी भी यहाँ पे 12वें घर का आपका और 9th हाउस का मालिक है। तो 9th और 11th का कंजक्शन 10वें घर में, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई नया जंप, कोई नई चीज़ जो है वो डेफिनेट आपके साथ बेहतर अंदाज में चीज़ें मूव होती हुई दिखेंगी, क्योंकि वीनस और मार्स भी आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, जो आपको गेन तो ज़रूर यहाँ पे करवाएंगे। लेकिन यहाँ बड़ा कंट्रोल में रह के चीज़ों को बहुत मैनेज करके, और एक्साइटिंग में नहीं आकर और जल्दबाजी में उठाए हुए कदम थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर, कुछ आउट ऑफ वे जाके आपको फेवर्स जो हैं वो मिलती हुई नज़र आएंगी। चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको अ, सही मायनों में आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और उसका भरपूर बेनिफिट बढ़ सकता है। और बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, पुराने दोस्तों के कुलीग के थ्रू जो है वो भी आपको काम जो है वहाँ मिल सकता है।
اور یہاں پر آپ کو گورنمنٹ سے بھی کوئی فیورز جو ہے بھرپور لیول کی جو ہے وہ مل سکتی ہے. فادر جیسے لوگوں سے بھی آپ کو بڑے لیول کا بینیفٹ یہاں پہ ضرور اٹھا سکتے ہیں. سوری. تو یہاں لبرا جو ہے اس کا 11th لارڈ ہے سن، اور وہ 10th میں آ رہا ہے جہاں اس کو ڈائریکشن 10th بھی ملے گی. تو سن کا یہ ٹرانزٹ آپ کو کافی حد تک بڑے لیول کا بینیفٹس ضرور دے گا. لگن کا مالک 23 جولائی کو ریٹروگریڈ ہوگا اور وہ بھی 11 سے آ کے 10 کی طرف ضرور آئے گا. تو یہاں چیزیں آپ کے لیے کیریئر سے لے کر کافی امپورٹنٹ میٹرز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جو آپ کے لائف میں کافی بڑے بینیفٹ اور فائدے آپ کو دے سکتے ہیں. بات کریں اسکارپیو کی، کیونکہ اسکارپیو کے 10ویں گھر کا مالک ہے. 10ویں گھر کا مالک اپنے سے 9th میں آ رہا ہے. 9th جو ہے مون ہے، ڈیفینٹ یہاں پہ سن اور مون کا بھی کنجیکشنز ہوگا. جب ڈیکلائن میں مون آئے گا تو یہاں ڈیفینٹ ہوگا. تو یہاں 10th کا مالک 9th میں، یہاں پر آپ کو اپنے فادر، باسز، گرو، ٹیچرز اور کوئی ڈیوائن ہیلپ کے تھرو آپ کو گورنمنٹ سے فیور ضرور مل سکتی ہے. گورنمنٹ جاب کی اپلائی کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو ان چیزوں کا بینیفٹ اور فائدہ ضرور مل سکتا ہے، کیونکہ لگن کا مالک 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہیں پر 7ویں کا اور 12ویں کا مالک بھی بیٹھا. تو کیریئر سے ریلیٹڈ چیزوں میں کوئی بڑا چینج ضرور دیکھنے کو ملے گا. چیزیں ضرور بڑے لیول پہ بینیفٹ اور فائدہ آپ کو ضرور دیکھنے کو یہاں پر مل سکتا ہے. وہ وینس یہاں پہ ریٹروگریڈ ہو کے جو کہ آپ کا 9th ہاؤس ہے، ابھی 10th ہاؤس میں ہے اور وہ 9th ہاؤس میں جائے گا. تو یہاں پہ وینس جو ہے وہ بھی آپ کو فیور کسی فیمیل کے تھرو، فیمیل باسز کے تھرو، بیگم کے تھرو یا کسی فیمیل کے تھرو آپ کے کیریئر میں ایک اچھا خاصا جمپ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو یہاں مل سکتا ہے، جو آپ کو بڑے لیول کا بینیفٹ اور فائدہ بھی کروا سکتا ہے. بات کریں سیگیٹیریس کی، سیگیٹیریس کا سن جو ہے لیو جو ہے 9th ہاؤس ہے اور سن اس کا لارڈ ہے. وہ 9th کا مالک اپنے سے 8th ہاؤس میں ہے. تو یہاں فادر کو لے کے تھوڑا ٹینشن آپ کو رہ سکتی ہے، باسز کے ساتھ تھوڑا انبن ہو سکتی ہے، کاموں کو لے کے گورنمنٹس کو لے کے یہاں پہ تھوڑا اچانک کوئی ٹینشن اور ڈپریشنس پیدا ہو سکتی ہے، اور جو آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہو. 8واں گھر ٹریبلز کا گھر بھی ہے اور یہاں ریٹروگریڈ ہو کے وینس میں بھی آنا ہے. تو بہت کیئرفل ہو کے فائنینشلی میٹرز کو لے کے اور اپنی ایگو کو لے کے اور اپنا اسٹیٹس کو لے کے اور خاص طور اپنا امیج کو لے کے آپ کو تھوڑا یہاں پہ بہت سارا کانشیس ہو کے رہنا ہے. یہاں گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو ڈر لگا رہے گا کوئی جرمانہ یا کوئی ٹیکس یا کوئی ایلیگیشنز یا کوئی تھانہ کچہری وہ نہ ہو جائے. تو اس چیز کا بھی ذرا تھوڑا سا آپ کا ذہن میں خوف رہے گا. تو کوشش کرنی ہے. اچانک دھن کا بھی گھر یہ ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی ریفنڈ یا کوئی پینشن یا کوئی ایسی چیز بھی مل سکتی ہے، لیکن بہت کیئرفل ہو کے آپ کو یہاں پہ کنٹرول میں چیزیں رکھنی ہے. یہاں پہ جوپیٹر 5th میں بیٹھ کر لگن کو بھی دیکھ رہا ہے، 9th کو بھی دیکھ رہا ہے. 9th کا لارڈ جو ہے وہ 4th ہاؤس میں، یعنی 8th جو آپ کا ذائچہ ہے 8th ہاؤس میں. تو یہاں وراثتی پراپرٹی کو لے کے بھی کچھ میٹر جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں ضروری یہاں پر. لیکن فادر کے ساتھ تھوڑے مسائل وہ بڑھ سکتے ہیں، یا مدر کی فیور بھی جو ہے آپ کو کافی حد تک فیور ضرور ملے گی، جس سے آپ کی چیزیں کافی حد تک آپ کو بہتر انداز میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. بات کریں ہم اب کیپریکارن کے. کیپریکارن کا 8ویں گھر کا مالک ہے، 8ویں کا مالک 7ویں گھر میں آیا. تو میرج، بزنس پارٹنر، لائف پارٹنر، شادی کو لے کے، بزنس کو لے کے، کانٹریکٹ کو لے کے، ڈیلی سورس آف انکم کو لے کے، اور ریٹیل پرائس کو لے کے یا ریٹیل کا جو بزنس کرتے ہیں ان کو لے کے یہاں تھوڑا سا ٹینشن ضرور رہے گی. کسی گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ کا کوئی کانٹریکٹ تھا تو وہاں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا دیری دیکھنے کو ضرور مل سکتی ہے کہ 8ویں کا مالک ہے وہ چیز کوئی خراب کر سکتا ہے، جو آپ کو تھوڑا سا پینک کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے. وینس جو کہ آپ کے بزنس کا اور 5th کا لارڈ ہے وہ بھی 8th ہاؤس میں بیٹھا ہے، لیکن وینس 8th ہاؤس میں کافی بہتر ہوتا ہے، لیکن مارس بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں بہت کیئرفل ہو کے آپ کو رہنا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور کوئی بہت زیادہ آپ کو اگریشن یا جلد بازی، جیسے آپ کی نیچر ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی اور زمینی حقائق کو دیکھ کے آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اسی طرح یہ منتھ بھی آپ کو گزارنا ہے. یہاں جلد بازی میں اگر کچھ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں تو اسے آپ نے زیادہ گھبرانا نہیں ہے. جو ڈیلے ہے
لیکن چیزیں ہوں گی ضرور. لیکن یہاں اگر آپ پینک کر گئے اور جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا لیا تو وہ آپ کے لیے ڈیفینیٹ کوئی نئی پرابلمس بھی وہ لا سکتا ہے جو آپ کے لیے بیٹھے بٹھائے ٹینشنس پیدا کر سکتا ہے. تو اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ٹینشن میں خود نہیں جانا, اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے, چیزوں کو حالات کو دیکھنا ہے, اور کوئی بڑا فیصلہ کرتے وقت ذرا سوچ سمجھ کر اس پہ قدم اٹھائیں. اور کیونکہ لگن کا مالک بھی ریٹ گیڈ ہے, لیکن وہ لگن کو بھی دیکھے گا تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن 8ویں گھر میں مارس اور وینس اسکینڈلائز بھی جو ہے وہ آپ کو کر سکتے ہو. تو اس چیز کو لے کر خاص طور پہ جو پولیٹیشین ان کو تو بہت ہی یہاں پہ کیئرفل ہو کے ضرور آنا چاہیے. جو بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا ٹینشن کا باعث بن سکتا ہے. کیونکہ سن ہے نا, سن فادر کو بھی کہا جاتا ہے, تو ایک سائڈ پہ مرکری ایک سائڈ پہ وینس, یعنی ایک کو چھوڑ کے دوسری کی طرف جانے کا یہ بھی خوف جو ہے کہ لگا رہے گا. اکثر کیپریکارن کو اپنے فادر سے ہی شکایت دے سکتی ہے کہ ان کے فادر مدر کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جو ہے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ضرور مل سکتی ہیں. بات کریں ایکویریس کی, ایکویریس کا 7ویں گھر کا مالک ہے اور 6ٹھے گھر میں وہ آ گیا. 7ویں کا مالک 6ٹھے گھر میں, یہ بھی میرج لائف کو اور ڈسٹرب کرتا ہے, میرج چیزوں کو, بزنس کو تھوڑا سا پرابلمٹک لا سکتا ہے. پارٹنر کے ساتھ بزنس پارٹنر کے ساتھ لائف پارٹنر کے ساتھ تھوڑا ہیلتھ ایشوز دے سکتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا سا پینک شروع کر سکتی ہیں. بزنس کا کوئی نیا آرڈر لیتے ہوئے بھی تھوڑا سا آپ کو یہاں نہیں آپ کو گھبرانا چاہیے. وہ 6ٹھے گھر میں سن بہت تگڑا ہوتا ہے, تو یہاں پہ کمپٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, کمپٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی ایجوکیشن ہے, کمپٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی بزنس ہے, کمپٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز جاب کے لیے کرے, تو یہاں پہ آپ اس کو سن آپ کو بھرپور فیور دے کے جا سکتا ہے. مارس بھی لگن کو دیکھ رہا ہوگا اور وینس بھی دیکھ رہا ہے. وینس بھی آپ کا جو ہے وہ 4th اور 9th کا لارڈ ہے, اور مارس جو ہے وہ آپ کے 3rd کا لارڈ ہے اور 10th کا لارڈ ہے. یہاں وینس کا کیریئر کے مالک کے ساتھ اور کمیونیکیشنز کے مالک کے ساتھ ایک بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ہے یہاں پہ بنتا ہوا دکھ رہا ہے, جہاں پہ اچانک آپ کو بڑی بینیفٹ فائدہ بھی مل سکتے ہیں. پر آپ ذرا دور اندیشی سے کام لیں, کیونکہ مرکری بھی جو ہے وہ 6ٹھے گھر میں ہے اور وہ 7ویں گھر میں چلا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کی ذہانت کی وجہ سے جو آپ ڈیزرو کرتے تھے وہ آپ کو ملے گا ضرور, لیکن اپنے پارٹنرز کی صحت کا خیال ضرور کیجیے گا. آخری زوڈک پائسس کی بات کریں تو پائسس کا 6ٹھے گھر کا مالک ہے, 6ٹھے کا مالک 5th میں ہے. اولاد کو لے کر ٹینشن ہو سکتی ہے. جو پائسس بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا پرابلم ہو سکتے ہیں, ان کو چیزیں تھوڑا ڈسٹرب کر سکتے ہیں, کیونکہ سن ویسے بھی 5ویں گھر کا کارک ہے, لیکن ایجوکیشن میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک گین یا بینیفٹ ضرور دے گا. لیکن ریلیشن شپ کو لے کے کوئی 6ٹھے گھر کا مالک ہے تو کہیں نہ کہیں کانفلکٹ ضرور پیدا کر سکتا ہے. تو اس چیز کو لے کے ذرا خاص طور پر جو پیگنٹ فیمیلز ہیں ان کو اولاد کو لے کے تھوڑا سا مسائل بھی تھوڑا فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پہ کینسر میں ہے تو 10ویں گھر میں کیتو ہے, تو یہاں وہ سن اور کیتو کا بھی کنجیکشن بن رہا ہے, تو میل چائلڈ کو لے کے تھوڑا پرابلم جو ہے وہ بن سکتا ہے, تھوڑی ٹینشن آ سکتی ہے. تو اس چیز کو لے کے تھوڑا سا کیئرفل رہنا. کچھ تھوڑا سا آپ نے اپنا بھی مائنڈ پہ ذرا, کیونکہ واٹر ایلیمنٹ ہے اور سن فائر ایلیمنٹ ہے, تو دماغ تھوڑا گرم ہو سکتا ہے. اسے کنٹرول میں رکھ کر کے چیزیں کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے کافی بہتر. کیونکہ 6ٹھے گھر میں مارس ہو کے آپ کے 9th اور 2nd کا مالک ہے, اور 6ٹھے گھر میں مارس بہت اچھا پازیٹیو رزلٹ بھی دیتا ہے. پھر 7ویں کا مالک 8ویں کا مالک اور 3رے کا مالک ساتھ 6ٹھے گھر میں, تو کوئی کانفلکٹس ہے کہیں نہ کہیں آپ کو گین آف منی ضرور ہو سکتی ہے. لیکن ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزوں کو خاص طور کانسٹیپیشنس کو لے کر, ایتھرائڈس کو لے کر اور شوگرس کو لے کر تھوڑا سا آپ احتیاط کیجیے گا, تو چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک بہتر انداز میں ضرور ہو سکتی ہیں. یہ تھا 17 جولائی سے لے کر 17 اگست 2023 تک کہ سن کا یہ ٹرانزٹ ہے, یہ 12 زوڈک کے لیے کیا رزلٹ دے سکتا ہے, اس کے اوپر ہم نے بات کی. کوشش کی جتنا بہتر انداز میں آپ کو گائیڈ کر سکوں میں نے کوشش کی. اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہا یہ ہمیں ضرور بتائیے گا, کیونکہ مہینے میں 2 دفعہ میں ضرور جو ہے سن کے ٹرانزٹ کے اوپر بات کرتا ہوں. ویدک اسٹرالوجی سے کرتا ہوں, اور میرا فوکس لگن ہوتا ہے اور مون سائن ہوتا ہے. سن کے اوپر, کیونکہ سن منتھ کو پورا
ڈیل کرتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ سن آپ کے کینسر میں آ رہا ہے تو کینسر میں پلینٹ، پائسس میں پلینٹ اور اسکارپیو میں پلینٹ بڑے امپورٹنٹ ہو جائیں گے کہ یہ یہاں بیٹھا پلینٹ آپ کو بہت بڑا گین کے وجہ سے سیٹرن بیٹھا تو آپ کو جاب ضرور دلا سکتا ہے. مجھے دیں اجازت جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.